नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर शिक्षा गुरुकुल और 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है कंडीशनल सेंटेंस के हम 2 कर चुके थे और 3 नंबर की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे। लाइव क्लास कैसे लेनी है, मैंने कहा लाइव क्लास कैसे लेनी है, ये जो है आपको प्रोसेस हमने कल बता दिया था। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आपके पास वहां लिखा आएगा बैचेज, कोर्सेज वगैरह सब कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। ये तो वहां जाकर आप बैच के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पर आएगा आपके पास में लाइव क्लास का ऑप्शन एक तरह से। ये तो शायद मेरे हिसाब से क्लास लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आज भी एक्चुअल में क्लास का जो शेड्यूलिंग थी वो कल की हो रखी थी, तो मुझे पता नहीं था ये कि कल की हो रखी थी। फिर उसको एडिट किया तो इस वजह से आपको शायद क्लास दिखी नहीं होगी पहले। ये हाँ, वेबसाइट पर क्लास कब चलेगी अभी 2 से 3 दिन का आप टाइम दीजिएगा। ये बार बार आप एक ही मैसेज ना करें, आप इसी को व्हाट्सएप पर कर रहे हैं, उधर चैट बॉक्स में कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है ये एक ही मैसेज को बार बार करने का। ये हाँ, तो साउंड अगर ठीक है तो अच्छा, साउंड ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है। दूसरा ये कि जिस बैच से रिलेटेड आप क्वेरी करें तो आप चैट बॉक्स के अंदर उसी बैच के, ऐसा नहीं कि एडमिशन है ही नहीं उस बैच के अंदर और फालतू बार बार की चीजें वहां डाल रहे हैं। ये तो वो सेंस वो चीजें मत करना आप, ये फालतू की। ये और जिस बैच के रिगार्डिंग चाहिए, अब आप इसमें क्लास देख रहे हैं तो आप इसी क्लास के रिगार्डिंग आप चीजें पूछिए। ये नहीं कि किसी और बैच है उसमें क्या चल रहा। तो देखो, मैं इंफॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ इस क्लास के अंदर, आपको केवल पढ़ाने आ रहा हूँ। ये जी, तो सब कुछ ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमने कहां तक कर लिया था, एक बार देखेंगे जरा एक बार, लेकिन काफी पीछे चला जाएगा। ये हमने कंडीशनल सेंटेंस में लास्ट टाइम जो है वो किया था, शायद मेरे हिसाब से 3 पार्ट हम कर चुके थे। ये तीनों जो कंडीशनल है एक तरह से, ये कॉम्प्रहेंशन क्लास चल जाएगी। आज कौन सा वार हो चुका है, आज तारीख है 9 तारीख है ना आज। ये हाँ, तो 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन बाद में हम आपको क्लियर कर देंगे कि कौन से डेट से चलेगी। मतलब इस सैटरडे संडे चलेगी या नहीं चलेगी। 1 मिनट रुकिएगा। ये हाँ, चल जाएगी, संडे से चला देंगे इस बार, क्योंकि मंडे का गजेटेड हॉलीडे है। ये तो सैटरडे संडे से शुरुआत करते हैं इसकी, ये जल्दी कर देंगे, मतलब इसी वीक से कर देंगे। ये तो कॉम्प्रहेंशन की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कंडीशनल सेंटेंस की हम जो है वो क्लास कितनी 2 क्लास अब तक कर चुके थे। हमने ये समझा था अब तक ये कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर शायद जहां तक मुझे याद है वहां तक 3 टाइप हम समझ चुके थे। ये क्योंकि क्लास का काफी टाइम पहले हो चुकी थी। ये तो देखिएगा एक बार, ये आगे का पॉइंट आप लिखिएगा और मैं आपसे पूछूंगा कुछ यहाँ पर ये कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। ये इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, you if you will not work hard, uh, you will you will not, ये एक ही सेंटेंस ध्यान रखना है, you will not pass in the exam। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये आप मुझे ये बताते चलिएगा। ये हाँ, 3 रूल्स हो गए हैं, बिल्कुल सही है जी। ये तो आप मुझे बता दीजिए कि ये जो आपके पास में लिखे हुए ये मैंने सेंटेंस लिखा है। दूसरा ये है कि लाइव क्लास होने के बाद में, मैं फिर एक बार और क्लियर कर देता हूं कि लाइव क्लास होते ही हैंड टू हैंड इसमें अपलोड नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लगभग वो मान के चलिए 5 से लेकर 10 घंटे के बीच में ही। तो आप कोशिश करिए कि इसको लाइव ही ज्वाइन कर ले तो जल्दी जल्दी क्लास आपकी हो जाएगी। इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। ये आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है या गलत है। ये बताइए। आपके पास में ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये अब स्क्रीन में शायद बड़ी दिख रही होगी। ये पिछले 2-3 जो क्लासेस हुई है वो थोड़ा सा स्क्रीन का समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने कुछ प्रैक्टिकल किए, मैंने हाँ अब ये सही है सिस्टम। हाँ,
अमीचंद आप कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, और देखते हैं बाकी क्या कमेंट करते हैं अपना ये। तो आपके जो भी फ्रेंड है उनको बोल दीजिएगा कि क्लासेस नए एप्लीकेशन पर चल रही है, क्योंकि अभी तक शायद मुझे लग रहा है 2-4-5% को ही पता चला है ये कि नए पर चल रही है, क्योंकि पुराने पर चला रहे हैं जी बड़ा मस्त होकर ये। हाँ, तो यू विल नॉट वर्क हार्ड, बिल्कुल ये देखो गलत क्यों है ये। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गलत क्यों है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं ये। और वो कैसे गलत था, तो वो समझिएगा ऐसे गलत था कि मैंने कहा देखिएगा ये कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम इफ के साथ में ये किसका विल, सेल, वुड इनका यूज नहीं करते ये। तो देखो पहली चीज तो ये कि यहां से आप पता लगा लेंगे कि हाँ ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है ये। अब बोलेगी जी सही कैसे करें, तो सही देखो इस तरीके से होगा ये। मैंने कहा सही कैसे होगा, जिस तरीके से अमीचंद ने कमेंट किया वो बिल्कुल परफेक्ट किया है कि इफ यू, देखो कहना कहता रहा कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो एग्जाम में पास नहीं होगे ये। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस तो नेगेटिव ही रहना है ये। अब रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, फ्यूचर सिंपल है, तो कंडीशन के अंदर टेंस कौन सा था, प्रेजेंट सिंपल ही है। यानी इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, और आगे वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। यानी आप इसको सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहां हमारा जो सेंस है, जो भाव है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हमें रखना ही चाहिए। अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि ये सेंटेंस सही लिखा है कि गलत लिखा है। ये देखिएगा ये कैसे। मैंने कहा मैंने इस सेंटेंस को लिख दिया, अनलेस unless you do not work hard, you will not pass in the exam। यानी ये आपके पास है, मैंने सेंटेंस लिख दिया है। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। मैंने कहा आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। आपको मुझे ये बताना है कि सेंटेंस सही कि गलत। आप कह रहे हैं कि ऐसे होगा, बिल्कुल परफेक्ट है जी ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए गलत क्यों है ये, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पहले ये मैंने कहा अनलेस का अर्थ क्या निकलता है, अगर नहीं। इसका मीनिंग क्या निकलता है, अगर नहीं ये। तो देखो ये यहां इसका जो मीनिंग है वो निकल रहा है अगर नहीं। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि ये नेगेटिव है क्या, बोले कि जी बिल्कुल नेगेटिव है ये। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद में आप नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे ये। तो बोले किसका, बोले कि जी यहाँ इस नोट का ये आप यूज नहीं करेंगे ये, क्योंकि ऑलरेडी आप नेगेटिव बता चुके हैं, तो दोबारा नेगेटिव थोड़ा ना यूज करेंगे ये। यानी इस सेंटेंस को अगर मुझे सही करना होता तो इसका सुंदर तरीका क्या होता वो हम देख लेते हैं एक बार। ये इस तरीके से सही होता कि अनलेस अनलेस यू वर्क हार्ड यू will not pass in the एग्जाम। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तो तुम एग्जाम में पास नहीं होगी। तो मैंने कहा यहां पर अनलेस क्या था, नेगेटिव वर्ड था ये, तो हम इसके साथ नोट का यूज नहीं कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है वो आप सुनिएगा। ये 5G क्लासेस के कमेंट हाँ बिल्कुल आ रहे हैं जी। 5G क्लासेस की स्क्रीन अलग खुली हुई है, श्योर 60 की मेरे पास अलग खुली हुई है, दोनों के कमेंट आ रही है। देखिएगा मैंने कहा पॉइंट क्या था कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्या इस अनलेस के बाद में इस सेंटेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मतलब पूरे सेंटेंस को सुनिएगा, अनलेस यू विल वर्क हार्ड। दोबारा सुन लीजिएगा, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। तो ये सेंटेंस सही होता कि गलत होता, पॉइंट ये है, ये बताइए। कल ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक हमारा, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे ये। पॉइंट सुनिएगा, हाँ गलत होगा ये। वो क्या होगा, गलत होगा ये। क्यों, क्योंकि अनलेस के साथ हम इसका यूज नहीं करते कंडीशनल सेंटेंस में, किसका, विल, सेल या वुड का। ये पॉइंट भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं ये जी। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे ये, मैं पूछना ये चाह रहा हूं
कि पूछेंगे नहीं, लिखेंगे हम ये, लिखिएगा आप ये। एक वर्ड है आपके पास में अनलेस। मैंने कहा एक वर्ड कौन सा है? अनलेस है ये। और एक वर्ड है आपके पास में अनटिल, और एक वर्ड है आपके पास में टिल। मैंने कहा कौन सा है? अनलेस है, अनटिल है और टिल है ये। और तीनों में क्या डिफरेंस है वो देख समझ लेते हैं एक बार हम ये। देखो यहां जो अनटिल आ रहा है ना, ये अनटिल और कौन सा टिल, ये तो बेसिकली कंडीशन ऑफ टाइम, यानी समय की जब कोई शर्त की बात करेगा ना ये, जहां टाइम की बात आएगी, टाइम की कंडीशन की बात आएगी ये, उस कंडीशन में मैंने कहा हम किसका यूज करेंगे? अनटिल या टिल का यूज करेंगे। कब? फिर सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए ये, जब टाइम की कंडीशन की बात आएगी। बाकी और जो अदर कंडीशन की बात होगी वहां हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे ये। अदर कंडीशन की बात होगी तो इसका यूज करेंगे ये। तो ये लिखिएगा सबसे पहले आप ये, कि अन्य कंडीशंस के लिए तो हम किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास है टाइम की कंडीशन की अगर बात की जा रही है तो उस परिस्थिति में हम किसका यूज करेंगे? कंडीशन ऑफ टाइम का। टाइम की बात होगी तो मैंने कहा अनटिल या टिल का यूज करेंगे। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है वो भी हम समझ लेते हैं एक बार ये। अनटिल से ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये। इसका मीनिंग निकलता है जब तक, ये जब तक नहीं। सुनिएगा फिर एक बार, ये टिल का अर्थ क्या निकलता है? जब तक। इसका अर्थ क्या निकलता है? जब तक नहीं। और इसका मीनिंग निकलता है अगर नहीं। तो टाइम के लिए तो कौन सा यूज होगा? मैंने कहा अनटिल या टिल का यूज करते टाइम के लिए, और बाकी और कंडीशंस के लिए किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे ये। यहां तक करिएगा एक बार नोट ये, फिर यहां से एक अच्छे अच्छे पॉइंट हम सीखते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि यहां आपको दो चीज समझ में आ रही होगी, वो क्या आ रही है मैं बता दूं आपको। कि एक वर्ड तो है हमारे पास में अनटिल, और एक वर्ड कौन सा है? अनलेस। पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा समझिएगा ये। मैंने कहा अनटिल और अनलेस, दोनों वर्ड कैसे हैं? नेगेटिव है ये। दोनों के दोनों जो शब्द है वो कैसे हैं? नेगेटिव है ये। तो पहली चीज तो ये हुई कि ये दोनों नेगेटिव है, बोलेगे जी हाँ। ये दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है ये। पहली चीज तो ये हुई। तो यहां से आप लिखिएगा कि इन दोनों शब्दों के बाद, इन दोनों शब्दों के बाद नोट का यूज, नोट का यूज नहीं किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बनता है कि जी ये दोनों के दोनों वर्ड कैसे हैं? नेगेटिव है ये। और मैंने कहा नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इसके इनके बाद में जो हम नोट का यूज नहीं करेंगे ये। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है यहां से, इस जगह से ये। मैंने कहा पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा? कि इनके बाद में नोट का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव। पहला क्वेश्चन यहीं से ये बनता है। उसके बाद लिखिएगा ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है, कि इनके बाद, इनके बाद कंडीशनल सेंटेंस में
कंडीशनल सेंटेंस में विल, शैल और वुड का यूज नहीं किया जाता है। ना तो आप यूज करेंगे किसका, विल का, ना यूज करेंगे सेल का, ना यूज करेंगे वुड का। ये और इनके बाद में ध्यान रखना, ना ही हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ये किसका, नॉट का, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का यूज करना ही नहीं है। और मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस में इनके बाद में हम ना तो विल यूज करेंगे, ना सेल यूज करेंगे, ना वुड यूज करेंगे। ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे हुए हैं। ये यहां तक एक बार आप नोट कर लीजिएगा आराम से। ये ला 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 ले 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 ला ला ला। 5G वालों का कमेंट आ चुका है जी, ठीक है, इसका मतलब लिख लिए। ठीक, आगे वाला पॉइंट देखिएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ क्या क्या आएगा। ये तो पहला एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यू आर केयरफुल, यू विल, यू विल fall into डिफिकल्टीज। और मैं आपके लिए ऑप्शन कर देता हूं, अनलेस आएगा कि अनटिल आएगा। सेकंड है वैट, वैट हायर ब्रैकेट आई कम बैक। यहां मैं ऑप्शन कर देता हूं आपके लिए, अनलेस या अनटिल। तीसरा ऑप्शन है वैट आउटसाइड आई कम बैक। यहां ऑप्शन कर देता हूं मैं आपके लिए टिल और अनटिल। ये तीन सेंटेंस हमने आपके पास में लिखे हैं और आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में क्या चीज आनी है। ये बताइए। ला ला ले 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 ला 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 ले 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 ला ला। फर्स्ट में आप कह रहे हैं ये आएगा, सेकंड में आप कह रहे हैं ये आएगा, ठीक है। बाकी और में थर्ड में क्या करेंगे? ठीक है, देखिएगा कहना कैसा रहा कि अनटिल और अनलेस। मैंने कहा अनटिल और अनलेस। अनटिल का यूज कहां करते हैं? टाइम के लिए। और अनलेस का यूज कहां करते हैं? बाकी और कंडीशंस के लिए हम यूज करेंगे इसका। ये तो कैसे सही करें इसको, देखो पॉइंट टू पॉइंट समझिए। आप सेंटेंस के मीनिंग से ये पता करेंगे कि यहाँ टाइम की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि अगर मैं अभी इस सेंटेंस को देख रहा हूं तो शायद मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं कि जब तक तुम केयरफुल नहीं होगे ना तो तुम समस्या में ही गिरोगे हमेशा एक तरह से, या समस्या में ही पड़ोगे एक तरह से हमेशा। ये कहना ये चाह रहा है ये। तो मैंने कहा अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो हमेशा क्या पढ़ोगे? समस्या में ही पढ़ोगे एक तरह से। ये समस्या में ही गिरे रहोगे एक तरह से, ये हमेशा समस्या में ही गिरते जाओगे। ये तो देखो पॉइंट टू पॉइंट समझिए। ये
यहाँ कोई समय की बात नहीं हो रही है, कोई टाइम की बात नहीं हो रही है, और टाइम की बात नहीं हो रही तो यहाँ आप किसका यूज कर देंगे, अनलेस का यूज कर देंगे। ये किसका कर देंगे, अनलेस का। ये अब सेकंड सेंटेंस को समझिएगा, वेट हियर है कि यहां इंतजार करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। ये यहां से इस सेंटेंस से आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि ये समय की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इस सेंटेंस से, ये यानी इसके बाद आने वाले सेंटेंस से आप पूरी तरीके से ये क्लियर कर सकते हैं। मैंने कहा इसके बाद आने वाले सेंटेंस से आप ये पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि मैंने की क्या, कि वो टाइम की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे अभी ये सेंटेंस है, आई कम बैक, तो बोलेगी यहाँ समय की बात कर रहा है, एक तरह से ये इसका मतलब यहाँ अनलेस नहीं आएगा। ये यहाँ यू आर केयरफुल, कोई टाइम की बात नहीं हुई है, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होना है, अनटिल होना है। थर्ड वाले में वेट आउटसाइड, बोलेगी जी बाहर वेट करो, इंतजार करो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता, या जब तक मैं आता हूं, जब तक मैं वापस आता हूं तब तक इंतजार करो। ये मैं आपको दोनों हिंदी लिख रहा हूं यहां पर कि जब तक मैं वापस आता हूं ना, ये जब तक मैं वापस आऊं या आता हूं, या जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ये दोनों में से कौन सा सही है, अपने ऊपर लेकर देखिएगा। जब तक मैं वापस नहीं आता, है आपको मैंने दो हिंदी बोली यहां पर, और दोनों आपको समझिएगा, फिर आप बताइएगा क्या आंसर करेंगे। वेट आउटसाइड, आई कम बैक, आप अपने ऊपर लेकर देखिए इस चीज को, ये तो आप पूरी तरीके से इनमें ये डिफरेंस पता कर पाएंगे, चीजें क्या कहना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही चीजें सही है। मान लो किसी दिन हम मॉल में गए एक तरह से, ये या किसी ऑफिस के अंदर गए एक तरह से, और अपने दोस्त के साथ में, ये मैंने बोला यार तू एक काम कर, जब तक मैं वापस नहीं आता तो यहीं बाहर इंतजार करिए, या जब तक मैं आता हूं ना तब तक यहाँ इंतजार करिए। क्या चीज आप बोलते हैं, ये क्या दोनों तो नहीं बोलते, कहीं क्या दोनों में से कोई एक बोलते हैं, पॉइंट ये था। और आप उससे पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि चीजें क्या कहना चाह रही है। बताइए भाई, ये तो क्लियर है कि अनलेस नहीं आएगा, बिल्कुल ये दोनों ही सही है। मैंने कहा दोनों ही सही है, हम दोनों चीजें बोल सकते हैं। जब तक मैं वापस आता हूं तो एक काम कर, बाहर इंतजार करिए, जब तक मैं नहीं आता तब तक तो इंतजार करिए। बात किसकी कर रहा है, टाइम की कर रहा है। यहां से पता चल रहा है इस सेंटेंस से आप पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये बात किसकी हो रही है, समय की हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोनों चीजें सही है यहां, दोनों ही सही है, टिल भी सही है और अनटिल भी पूरी तरीके से सही है। मैंने कहा टिल भी सही है और अनटिल भी पूरी तरीके से सही है। ये तो अनटिल और अनलेस से रिलेटेड मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। पहला पॉइंट सुन लीजिएगा, ये पहला पॉइंट ये बनता है कि दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये अनटिल, और देखो टी आ रहा है यानी टाइम की बात कर रहा है, ये टी यानी कि टाइम की बात कर रहा है, अनटिल वाला पॉइंट ये। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम के लिए चलता है, और अनलेस वाला बिना टाइम की जब बात करेगा कंडीशन की, ये तब चलेगा। ये कौन सा, अनलेस वाला। ये दोनों के बाद में नोट का यूज नहीं होगा। पहला पॉइंट ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये दूसरा पॉइंट, कंडीशन सेंटेंस की जब भी हम बात करेंगे तो अनटिल अनलेस इनके बाद में जो है विल सेल वुड का यूज नहीं करेंगे। ये कितना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा टाइम वाला है और कौन सा नहीं है। ये अब बोलेगे एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल जैसे मान लो ये ब्लैंक कर रखा है नहीं है, इस ब्लैंक के बाद में जो एक सेंटेंस आपको दिया गया है उसके मीनिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि ये समय की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये यहां से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये शायद मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। ये जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये ठीक है जी। 5G क्लासेस वालों एक बार आपके इधर कमेंट क्या कह रहे हैं अंजलि आप, ये अनटिल और अनलेस से रिलेटेड सर, इससे बाहर नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा जी। ये सही है यहां तक। ये इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस और टिल के अंदर। ये अब मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे, और मैं आपसे क्या पूछूंगा वो सुन लीजिएगा। कि मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था पिछली क्लासेस के अंदर, मैं एक बार उसी को दोहरा देता हूं। ये लिखा ये है, इफ आई वर a bird, I would fly in the
स्काई। देखो सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, ये तो आप भी जानते हैं, ये हमने किया था पिछले क्लास में ये। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे ये कि वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। आपके पास दो सेंटेंस लिखे, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। ये दो सेंटेंस हमने लिखे हैं, बिल्कुल। देखिए सेंटेंस दोनों सही है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया था, पहला टाइप बताया, ये कौन सा, इफ आई वर बर्ड। ये अच्छा, आप में से जिनका एडमिशन एसपी बक्सी के कंप्लीट बैच में है, ये उनका वन वर्ड तो हो चुका है कंप्लीट, और वन वर्ड की कोई क्लास नहीं चल रही हो तो उसका कमेंट कर देना, क्योंकि वो माइग्रेशन हुआ था तो उस टाइम हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो, तो मैं वो दोबारा अपलोड कर दूंगा। ये फ्रेजोलोव की जो क्लास है वो आपकी इसी वीक के, मतलब कि मंडे से पहले पहले मैं सारी कंप्लीट कर दूंगा उसके अंदर। ये उसकी भी आप टेंशन मत लेना, ये फिर केवल और केवल हमारा एक छोटा सा पार्ट उसमें बचेगा, बाकी वन वर्ड हो चुका होगा, ईडियम्स हो चुका होगा, साइनो एंटो हो चुका होगा, वर्ड्स विद मीनिंग हो चुका होगा, ये फ्रेजोलोव हो जाएगा। तो इससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। आपके कई जो यूपी टीजीटी वाले हैं, ये उनके क्या है कि इसी एग्जाम्स में मतलब इससे रिलेटेड थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है इस बुक में से। ये तो हम मंडे तक कर देंगे, ये इस संडे तक, मंडे तक हो जाता, लेकिन थोड़ा सा डेटा माइग्रेशन हुआ नए एप्लीकेशन में, इसलिए कर नहीं पाए थे हम ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा कि सेंटेंस दोनों सही है। सही क्यों है ये, कि ध्यान रखना सेकंड टाइप के अंदर हमने पढ़ा था ये। अच्छा, आपने अभी कहा सही है, अब मैं एक और पूछ लेता हूं आपसे ये, कि मान लीजिए मेरे पास में एक सेंटेंस है और मैंने लिखा कि इफ आई हैड अ गन आई वुड शूट यू। ये सेंटेंस सही कि गलत? हाँ, फॉरेन वर्ड वाला करते हैं जी ये। एनिमल साउंड भी पूछता है क्या उसमें ये? अब मैं कैसे निकालू साउंड, ये मुझे फिर जोकर बनना पड़ेगा उसमें ये। देखते हैं एनिमल साउंड वाला एक बार ये। हाँ, पहले फ्रेजलअप में अपलोड करूंगा, मैं इसी वीक के अंदर कर देंगे ये। साउंड पूछता है क्या? तो ठीक है, फिर मुझे जोकर बनना पड़ेगा ना, उसमें सारे साउंड निकाल निकाल के दिखाने पड़ेंगे आपको। इस तरीके से निकलता है। पहले ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है ये। इफ आई हैड अ गन, पहले मैं एक बार वो फिनिश करूंगा आपका फ्रेजल अभी, फिर उसके बाद मैं देखता हूं एक बार ये। हाँ, इफ आई हैड अ गन आई वुड शूट यू, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये आपको बताना है। ये सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि कंडीशन के अंदर अगर पास्ट सिंपल है तो क्या हेड सेकंड फॉर्म है? बिल्कुल सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल है, बिल्कुल पास्ट सिंपल है। ये रिजल्ट वाला पोर्शन किसमें है? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका मतलब ये कि सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले की। देखो, जब भी इमेजिनरी सेंटेंस और सेकंड टाइप में जो हमने पढ़े थे ये, उसमें कोई सेंटेंस ऐसा आता है, ये कौन सा, वर वाला। ये तो कंफर्म है कि वर ही आना है, क्योंकि ये चीज मैं पहले क्लियर कर चुका हूं सारी चीजें आपको। ये मैं केवल यहां एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं कि जो सेकंड टाइप था जिसमें हम ये वर का यूज कर रहे थे, ये तो इसमें ये ध्यान रखना कि इसको हम एज ए कंडीशनल वर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। ये किसके रूप में? एज ए कंडीशनल वर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है। कौन सा वर्ड का यूज हो सकता है? ये किसका? वर्ड का। ये उस परिस्थिति के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करते। ये देखो जी, इफ तो हट ही गया ना एक तरह से। ये भाई आपको तो कंडीशनल वर्ड चाहिए, इसका और इसका मीनिंग एक ही निकलेगा, ये भी क्लियर कर दूं मैं। ये तो मैंने कहा वर हमने लगाया यहां पर, इफ को तो हटा दिया। ये
फिर क्या किया, बाकी ऐसा कैसा लिख दिया, ये वर आई है वर्ड ये, यानी कि वर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहना है। तो सेकंड टाइप में ध्यान रखना, वर का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं ये। अब मैं आगे चलूंगा और ये सेंटेंस यहां तक, हाँ ये क्लियर है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और सेंटेंस ये है, जो हमने पहले लिखा था ना, मैं उसी को एक बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीजें कैसे कैसे घूम सकती है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have you would have passed in the exam। देखो ये सेंटेंस सही है ना। हमने सेकंड टाइप के अंदर क्या पढ़ा अभी, कि वर्ब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ये। ऐसा ही क्या होगा कि जो तीसरा टाइप है उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कंडीशनल वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे बनेगा। ये पूरा आपको टाइप नहीं करना, केवल आप स्टार्टिंग का बता दीजिए कि कैसे हम लिखेंगे इसको, ये बताइए। मैंने कहा जिस तरीके से सेकंड टाइप के अंदर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं को वर्ड से, ये वैसा ही थर्ड टाइप में भी किया जा सकता है ये। तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे करेंगे इसको रिप्लेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वर्क नहीं होगा, वर्कड होगा, थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा इफ को अगर हमें रिप्लेस करना है तो इसको किस तरीके से रिप्लेस करेंगे। मैंने कहा आप क्या करेंगे, हैड, यू और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्कड हार्ड। रिजल्ट ऐसा कैसा ही रहेगा, यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जाम। यानी किस तरीके से रिप्लेस होगा ये, मैंने कहा ये इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा ये। एक और चीज अच्छी क्या है वो मैं बता दूं आपको, कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा ये, फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप उसमें मुझे बताइएगा कि वो सेंटेंस सही है कि गलत है ये। ठीक है, अब मैं लिखना क्या चाह रहा हूं देखिएगा ये। इफ द ड्राइवर had been careful, the accident, fill in the blanks। मैं आपके पास में ऑप्शन लिख देता हूं। नंबर 1, could have averted, could have been averted, could be averted। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके पास में ये ऑप्शन लिखे हैं। आपको ये बताना है कि यहां पर आप किस तरीके से इस सेंटेंस को सही करेंगे, ये बताइए जी। If the driver had been careful, the accident। आपको ये बताना है कि आप इसको कैसे, मतलब ये तीन में से कोई एक आंसर आपका होगा ये। आराम से पहले नोट कर लो, और पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ समझने के लिए।
कुड बी एवर्टेड, नहीं, नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर, हमने 3 टाइप पढ़े हैं ना, कौन कौन से? मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों टाइप के अंदर ये मैंने कहा 99% जो क्वेश्चन पूछना है वो कैसे पूछना बता दो। मैं ये रिजल्ट वाले पोर्शन की बता रहा हूँ। ये पहले टाइप के अंदर हमने ये देखा था, रिजल्ट में क्या आ रहा था, विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वहां हम मे मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कहा रेयर चांस है कि ऐसे क्वेश्चन उठाता है ये, लेकिन मैंने कहा हम कर सकते हैं ये। सेकंड टाइप की बात करें तो वहां हम वुड का यूज कर रहे थे, ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट के अंदर। ये वहां हम वुड की जगह कुड भी कर सकते हैं, माइट का भी यूज किया जा सकता है। ये कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। ऐसा ही थर्ड टाइप सेंटेंस में हम रिजल्ट में क्या यूज कर रहे थे, ये कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसकी जगह कुड हैव भी आ सकता है, माइट हैव भी आ सकता है। ये तो मैंने कहा ऐसा आ सकता है, तो मैंने कहा ये एग्जाम में हालांकि ऐसा नहीं पूछता कि यहाँ इन तीनों में से क्या करेंगे आप, ये लेकिन मैंने कहा ऐसा आ सकता है। ये कुछ इसी तरीके का ये सेंटेंस है। ये तीसरे टाइप का सेंटेंस है, और तीसरे टाइप का सेंटेंस कैसे है देखिएगा। ये कि यहाँ कंडीशनल वर्ड आ गया, बोले कि जा गया, हैड आ गया, बोले कि जा गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गई, बोले कि जा गई। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए था, वुड या कुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारे पास में यहाँ मॉडल कौन सा है, कुड है। ये अब मैंने कहा क्या आना चाहिए, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई इनमें से तो पॉइंट आना चाहिए, या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो मैंने कहा यहां ये तो होगा नहीं है, ठीक है। अब आपके पास मैंने ये दो ऑप्शन छोड़ दिए, इन दोनों में से क्या करेंगे आप? यहां पता है अब कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन को, जिस बंदे ने क्लासेस ली है पैसिव वॉइस की और एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस की। है तो आपको ये देखना है कि यहाँ नीड आपको किसकी है, एक्टिव की नीड है कि पैसिव की नीड है, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। एक्सीडेंट अवॉइड का मतलब होता है टालना, अवॉइड करना एक तरह से। ये अगर ड्राइवर केयरफुल होता नहीं है तो ये एक्सीडेंट टाला जा सकता था। ये तो मैंने कहा एक्सीडेंट टाला जा सकता था, खुद टलेगा या टाला जा सकता था, ये बताइए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें नीड किसकी है, पैसिव की नीड है। ये खुद तो ना टल जाएगा, खुद तो ही ना अवॉइड हो जाएगा। ये यानी हमें आंसर ये नहीं होगा, कौन सा होगा, सेकंड वाला। बोले कि जी इससे हम क्या समझे कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमें नीड है कि नहीं है। इस चीज से हम ये समझे कि हम इसकी बात करें तीसरे टाइप की है, तीसरे नहीं कंडीशनल सेंटेंस की है, तो उसमें रिजल्ट वाला जो पार्ट है वो रिजल्ट ही नहीं कंडीशन भी हो सकती है। ये पैसिव के अंदर अगर हमें नीड ही पैसिव की है तो पैसिव में होना है फिर। ये तो ध्यान रखना ये पैसिव में भी हो सकता है। हालांकि क्वेश्चन पूछने की संख्या 1% रहती है, 1% भी नहीं रहती एक तरह से। आप 0.50 आधा % कर लो जी एक तरह से। ये मैंने कहा ऐसे रहती है, लेकिन मैंने कहा आधा % को आप स्किप मत कर देना, आपको आनी चाहिए चीज एक तरह से। ये तो मैंने कहा पैसिव में भी हो सकता है। ये इससे ये पता चल रहा है। ये अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आप मुझे बताना कि वो सेंटेंस सही है कि गलत है। इफ यू हैड नॉट हैव्ड आई वुड हैव फेल्ड। पहले तो मुझे बताओ कि ये सेंटेंस सही है क्या? सेंटेंस ये लिखा है कि अगर तुमने सहायता नहीं की होती तो मैं फेल हो गया होता। ही आपको मुझे बताना है कि सेंटेंस सही है कि गलत है, ये बस इतना बता दीजिए आप। तो ये आराम से पहले नोट कर लीजिएगा एक बार। एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया है,
आप मुझे ये भी बता देना पहले तो सही है कि गलत है, फिर आप मुझे ये बता देना कि इन दोनों का मीनिंग जो है वो एक है कि अलग अलग है। ये पहले नोट कर लो आराम से एक बार ये, क्योंकि नोट करने में कभी भी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए ये। हम्म दोनों सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। क्या मीनिंग निकल रहा समझिएगा। कहना क्या जा रहा, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड आई वुड हैव फेल्ड। कि अगर तुमने सहायता नहीं की होती ना ये, तो मैं फेल हो गया होता। इसका मतलब इसने सहायता की है। इसने क्या की है, सहायता की है। इसकी सहायता के बिना ये बंदा, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड, ये अगर तुमने सहायता नहीं की होती तो मैं तो फेल हो गया होता। इसका मतलब इसने सहायता की है। समझ रहे हैं ये। यहां आप ये समझिए अब कि मैंने कहा बट फोर का मीनिंग क्या निकलता है। ये बट फोर का मीनिंग निकलता विदाउट। ये लिख लेना, मैं फिर कह रहा हूं ये ऐसे ऐसी चीजें हैं जो बुकों में कई बार लिखी नहीं रहती लेकिन एग्जाम में पूछी हुई है। बट फोर का अर्थ निकलता विदाउट, यानी कि बिना। मैंने कहा इसका मतलब क्या निकलता, बिना, यानी तुम्हारी सहायता के बिना। अगर तुमने सहायता नहीं की होती तो मैं तो फेल हो गया होता। ये तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए जी। बट फोर का मीनिंग विदाउट निकलता बिना। अब सेंटेंस का मीनिंग पता करिए आप ये, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं ये। बिल्कुल ठीक है। 5G वाले आप कह रहे हैं कि ये होगा, ठीक है जी। ठीक है, देखिएगा क्या कहना चाह रहा कि तुम्हारी सहायता के बिना। अगर तुमने सहायता नहीं की होती, देखो इसका मीनिंग वही निकल रहा है जो ऊपर वाले का निकल रहा है, कि तुम्हारी सहायता के बिना तो जो है ना ये, अगर तुमने सहायता नहीं की होती तो मैं क्या हो जाता, फेल हो जाता। ये इसका मीनिंग भी वही निकल रहा है, ऊपर वाले का मीनिंग भी वही निकल रहा है। और ये जो बट फोर का हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं बेसिकली, मैं आपको बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस के तीसरे पार्ट के अंदर। किसमें करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस के तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा पार्ट कौन सा, जिसमें हम कंडीशन के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया करते हैं, और रिजल्ट के अंदर क्या आता है, ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो अब उसमें एक पॉइंट तो अभी हमने क्या समझा कि हैड को इफ से रिप्लेस किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये यहां तक क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या था, मैं उसको रिप्लेस कर दिया हमने ये। इसके अलावा पॉइंट क्या है ये, कि इसमें हम बट फोर का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कहा बट फोर का भी यूज कर सकते हैं ये। और बट फोर का जब यूज करते हैं ये, तो मैंने कहा ध्यान रखना, रिजल्ट में जो पार्ट है ना, रिजल्ट वाला पोर्शन, वो तो ऐसे ही रहता है। मैंने कहा वो तो ऐसे ही रहेगा ये। तो मैंने कहा बट फोर का मतलब विदाउट, तुम्हारी सहायता के बिना। अगर तुम सहायता नहीं करते तो मैं तो फेल हो गया होता। ये मैंने कहा ये इसका मीनिंग निकल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा। तीसरे टाइप में हम बट फोर का यूज करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, नीचे स्टार लगा के आप लिख सकते हैं। एग्जाम में क्या करता है ये, एग्जाम में पता है गलती क्या करता है ये, मैंने कहा एग्जाम में पता है गलती क्या करता है, ये गलती ये करता है एग्जाम के अंदर, कि वो क्या करता है, कभी कभार रिजल्ट वाला जो पार्ट है, वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसको तो रख देता है ऐसे कैसे ये। और कभी कभी क्या करता है कि जो बट फोर है ना,
ये जो बट फोर दिया हुआ है ना, ये होता तो बट फोर ही है, लेकिन एग्जाम में ओनली क्या कर देता है, बट कर देता है ये। और बच्चा ये देखता रहता है कि यार बोले गलती है किसमें ये, और पता है कैसे घुमाएगा इसको क्वेश्चन को ये। अब देखना कैसे घुमाएगा। ये क्या करेगा, रिजल्ट वाला जो पार्ट है ना उसको आगे डाल देता है ये, क्योंकि उसको पता है कि अगर स्टूडेंट को मैं डायरेक्टली ऐसे दूंगा तो पकड़ लेगा वो कि हाँ बट फोर, यार बट फोर आना चाहिए, बट नहीं आना चाहिए, तो पकड़ लेगा स्टूडेंट यहां से। लेकिन वो क्या करता है कि इस वाले पोर्शन को तो आगे डाल देगा, यानी कि आई वुड हैव फेल्ड ये तो आगे, और फिर इसको डाल देगा कि बट योर हेल्प ये लो जी। अब बच्चा पकड़ ही नहीं पा रहा इस चीज को, जबकि चीज उसको आती गई है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। तो मैंने कहा आई वुड हैव फेल्ड, ये कहां आगे चला जाएगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए एग्जाम में पूछने के तरीके बता देता हूं मैं ये, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे का दिमाग कहां काम करता है ये। अगर ये डायरेक्टली ऐसे पूछेगा तो किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ये कंफर्म मान के चलिए। अगर उसने फोर हटा दिया ना, सब पकड़ लेंगे, बोलेंगे ये फोर आएगा फोर आएगा, क्योंकि बट फोर का अर्थ निकलता है विदाउट ये। लेकिन वो क्या करता है, अपना दिमाग सही यूज करता है, और मैंने कहा वो ऐसे कर देता है कि आई वुड हैव failed, I would have failed, और but your help। मान लो ये सेंटेंस ऐसे बना दिया। अब ये लो जी, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा स्टूडेंट ये, क्यों? क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा अभी है। अगर शुरुआत में लिखा होता तो काम कर जाता ये। तो मैंने कहा यहाँ क्या, बट इसके साथ क्या आएगा, फोर आएगा ये। तो इस बट फोर का मतलब क्या निकलता है, ये विदाउट निकलता है। ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं ये, और ये रूल नॉर्मली बुकों के अंदर लिखा हुआ नहीं रहता है एक तरह से ये, कई बुकों के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं ये बट फोर वाले क्वेश्चन ये क्या करता है, उल्टा कर देगा इसको, पकड़ ही नहीं पाता स्टूडेंट ये। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्या होगा, ये बट फोर होगा। बट फोर का अर्थ क्या निकलता है, विदाउट ये। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है जी। चलते हैं आगे। नोट कर लिएगा इसको आप, ये नोट भी कर लीजिएगा। अब तो स्क्रीन शायद आपको डायरेक्ट दिख रही होगी, ये पहले वो दिक्कत थी कि कम से कम 30-40 सेकंड का डिफरेंस आता था, अब वो दिक्कत नहीं आती। अब तो डायरेक्टली मुझे दिख रही है तो आपको उतनी वो वैसे की वैसे दिखेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ और लिखते हैं एक पॉइंट कि इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क योर टीचर। मतलब ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है ना, तो अपने टीचर से पूछो जी। ये सेंटेंस सही है कि गलत है, मुझे इतना बता दो आप। ये कल टॉपिक फिनिश हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे चीजें इसमें बची हुई है। एज एज दो वाला एक पॉइंट वो है, एक विश वाला पॉइंट है, और इसके अलावा कोई खास चीज इसमें है नहीं। फिर उसके बाद आप कोई सा क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, आपके हो जाएंगे। पहले मुझे बताओ सेंटेंस सही कि गलत है ये। इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क योर टीचर। सही है ना, ये बिल्कुल सही है भाई। अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो अपने टीचर से पूछो ना ये। अगर मान लो मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, शुड यू हैव एनी क्वेरी आस्क योर टीचर। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप बताइएगा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। 1 नंबर सेंटेंस ये है, 2 नंबर ये है, शुड यू हैव एनी क्वेरी आस्क योर टीचर। बताइए। आपके पास सेंटेंस लिखा है, आपको ये बताना है कि गलत है कि सही है। अच्छा, पता नहीं है कि सेकंड वाले की हिंदी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल देखिएगा। इफ यू, चलो इसे से कर लेते हैं पूरा क्लियर ही। देखो पहले वाले का मीनिंग क्या निकल रहा है कि अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो अपने टीचर से पूछो, यही निकल रहा है नहीं है। पॉइंट स्टार लगा के लिखिएगा। शुड ही एकमात्र ऐसा मॉडल है, शुड ही
एकमात्र ऐसा मॉडल है, कौन सा ऐसा मॉडल है जिसका यूज हम कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में इफ की जगह यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर मैं एसएससी की बात करूं तो अब तक के रिकॉर्ड में 2 क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही। कितने? 2 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हो सकता आगे चलकर अगर ये पूछे तो ये बहुत फायदेमंद की चीज है, क्योंकि ये चीज भी कई बुकों में नहीं लिखी हुई है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो शुड ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसका यूज हम एज ए कंडीशनल वर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप जो 1 है ना उसके अंदर, यानी इस इफ की जगह। किसकी जगह? मैंने कहा इस इफ की जगह इसका यूज किया जा सकता है। किसका? शुड का आप यूज कर सकते हैं। यही एकमात्र मॉडल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। एकमात्र मॉडल कौन सा? यही है जी। कौन सा? शुड। ये जिसका मीनिंग इसका और इसका मीनिंग एक ही निकलेगा, क्योंकि ये यहाँ कंडीशनल वर्ड का ही काम कर रहा है। ये तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। कैसे पूछता है पता है? यही क्वेश्चन होता ना अभी, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देता इस जगह, और ऑप्शन में डाल देता शुड डाल देता, वुड डाल देता, कुड डाल देता, माइट डाल देता। अब बोलेगी जी करो दे के क्या करोगे? तो वहां दिमाग फिर आदमी का फेल होता है। बोले यार ऐसा कैसे यूज हो सकता है? वुड का हम या तो इंट्रोगेटिव तो है ही नहीं, कैसे यूज कर रही है? तो मैंने कहा शुड एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसका यूज हम एज ए कंडीशनल वर्ड के रूप में कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ इस इफ को हमने रिप्लेस किया किससे? शुड से ही। मेरे हिसाब से शायद यहां तक आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद छोटा सा पॉइंट बचा है, फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे कल से ही। यहां तक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ये, और नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना? ये तो शुड ही एकमात्र ऐसा मॉडल है ये। बाकी का इसका पूरा ब्रीफ एक बार कल आके ये करके, और उसके बाद में जो 2-3 पॉइंट बचे हैं वो फिनिश करके, और फिर प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे जी। तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।